फैमिली स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं गरीब की जादुई झाड़ू। सेमरा गांव में टिंकू नाम का एक लड़का रहता था। हनुमान जी का परम भक्त। हर मंगलवार उनका उपवास रखता और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा किया करता था। बाकी था तो वो एक नंबर का निकम्मा लड़का ही। घर पर एक बीमार माँ और एक बिन ब्याही बहन साथ रहते थे। पिता का साया बचपन में ही चला गया था। माँ को विधवा पेंशन मिलती थी, जिससे घर की दाल रोटी चल जाया करती थी। ओ भैया, दिन भर बजरंगबली की पूजा करने से कोई काम नहीं चलने वाला। कुछ काम धाम भी करो जाकर, वरना बजरंगबली खुद आकर तुम्हें कूट देंगे। दिन भर घर पर बेकार बैठे रहते हो, शर्म भी नहीं आती। हाँ टिंकू, सही तो कह रही है वो। मेरा क्या है बेटा, आज जिंदा हूँ कल नहीं, पर तेरी बहन का ब्याह भी तुझे ही करना है बेटा। मेरी सारी पेंशन तो घर की दाल रोटी चलाने में ही चली जाती है। तू ही बता, कैसे कर पाऊंगी मैं इसका ब्याह? माँ, दीदी, तुम लोग चिंता मत करो। गांव में 2 दिन बाद बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। यूँ जाऊंगा और काम लेके आ जाऊंगा। हाँ, तुमसे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। बड़े आए यूं गया और यूं कमा के ले आया बोलने वाले। अरे हलवा पूड़ी है क्या? काम धाम के नाम पर पूरे नील बटे सन्नाटा हो तुम। चलो जाओ अब और काम ढूंढ के लाओ। यूं बैठे बैठे बातें मत बनाओ, समझी? ठीक है, जैसे इतने दिन मुझे झेला है वैसे ही 2 दिन और झेल लो। मेला लग जाने दो, फिर दिखाऊंगा जादू। अपना कोई दिक्कत नहीं है, बजरंगबली सब देख लेंगे। अरे गदा मारेंगे गदा तुम्हें। चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे रोटी बनाने दो। 2 दिन के बाद तभी गांव में काफी बड़ा मेला लगता है। दूर दराज से व्यापारी काफी महंगी महंगी एक से बढ़कर एक सामग्री बेचने आते हैं। टिंकू काम खोजने की तलाश में मेले में घूमने निकला। हर दुकान पर जाकर उसने काम मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उस बेचारे को कहीं पर भी काम नहीं मिला। अचानक टिंकू की नजर एक दुकान पर रखे अष्ट धातु की हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी और वो वहीं पर खड़े होकर ग्राहक और दुकानदार के मोल भाव को सुनने की कोशिश करने लगा। भैया, ये हनुमान जी की मूर्ति कितने की है? 10,000 अशरफी साहब। इतना सुनते ही टिंकू मन में बुदबुदाया, काश ये मूर्ति मेरे पास होती। मैं इन 10,000 अशरफियों से अपनी माँ का इलाज करवा लेता और अपनी बहन की शादी भी कर लेता। टिंकू को ऐसे बुदबुदाते हुए दुकानदार सुन लेता है। ओए, दूर रहे, छूना मत इस मूर्ति को। कहाँ से चले आते हैं सड़क छाप टीचर? तेरी औकात से बाहर है ये मूर्ति लेना, दफा हो जाए यहाँ से। टिंकू वहाँ से जाने लगता है और इतने में पीछे से उसी दुकानदार की आवाज आती है। ओए रुक, कहाँ भाग रहा है चोर कहीं के? कौन चोर? तू चोर, वहीं रुक। मेले में शोर देखकर गांव के प्रधान मौके पर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ प्रधान जी? इसने 10,000 अशरफियों की अष्ट धातु हनुमान जी की मूर्ति चुराई है। नहीं प्रधान जी, मैंने नहीं चुराई है। क्या सबूत है दुकानदार की इसने चोरी की है? मैंने इसे बोलते हुए सुना कि काश ये मूर्ति मेरे पास होती। हाँ प्रधान जी, मैं मन में बोल रहा था, पर मैं चुराया नहीं हूँ। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुमने दुकानदार की बात कबूल कर ली। तुम्हें 10,000 अशरफियाँ भरनी होंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं चुराई, आप मान ही नहीं रहे। टिंकू, ज्यादा बन मत। हर चोर यही बोलता है कि मैंने नहीं चुराया। या तो मूर्ति वापस कर दो या फिर 10,000 अशरफियाँ, नहीं तो पंचायत सजा तय करेगी। मैं बेरोजगार हूँ, घर पे माँ बीमार है, बहन की शादी करनी है, काम ढूंढने निकला था मेले में। कहाँ से लाऊंगा इतनी अशरफियाँ? पैसे तो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। गांव के पंचायत भवन में सफाई करो, हर रोज तुम्हें 10 अशरफियाँ देंगे हम। 10,000 अशरफियाँ होने तक काम करना होगा, यही पंचायत का फैसला है। गांव की बदनामी ना हो इसलिए पंचायत इस दुकानदार को अभी पैसे चुका दे रही है। टिंकू उदास होकर फैसला मानते हुए पंचायत भवन की सफाई करने चला गया। टिंकू लोगों से विनती करके किसी तरह से एक पुरानी झाड़ू ले लेता है और सफाई करने का काम शुरू कर देता है। लेकिन 2 दिन में ही टिंकू की झाड़ू टूट जाती है और वो उदास हो जाता है। टिंकू रोते रोते हनुमान जी को याद करते हुए पंचायत भवन की ओर जा रहा था कि इतने में हनुमान जी
साक्षात प्रकट हो जाती हैं। क्यों परेशान हो टिंकू बेटा? कौन हो आप? मैं वही हूँ जिसकी तुम आराधना करते आए हो, हनुमान। अरे जाइए ना बाबा, वैसे ही झाड़ू लगाने का काम दे दिया है प्रधान जी ने। पूंछ लगाकर वेश बदल लेने से कोई बजरंगबली नहीं बन जाता। अरे बताओ तो बेटा, क्या बात है? बिल्कुल टाइम नहीं है बाबा, चलिए चलते चलते बात करते हैं। वैसे भी मिलना जुलना एक कोड़ी नहीं, और काम मिला झाड़ू भर। ना करे तो प्रधान जी माँ सहित गांव निकाला कर देंगे। झाड़ू मारना है, पर झाड़ू खरीदने के लिए भी अशर्फी नहीं है मेरे पास। इतने में हनुमान जी अपनी शक्तियों से एक झाड़ू प्रकट करते हैं और टिंकू को दे देते हैं। हे भगवान, जादू! कहीं आप सही वाले हनुमान जी तो नहीं है? प्रभु मुझे माफ कर दो। ये लो बेटा, इस झाड़ू को चलाने से तुम्हारे केवल एक कष्ट दूर होंगे। प्रभु मेरे पास तो कष्टों का भरमार है। प्रधान जी का पंचायत ना आ जाने कब तक साफ करना पड़ेगा प्रभु। थोड़ा मोल भाव कर लीजिए, एक आध कष्ट और दूर कर दीजिए। नहीं टिंकू, ये तुम्हारे फैसले की घड़ी है। या तो तुम अपनी बीमार माँ और बिन ब्याही बहन के कष्ट दूर करो, या फिर खुद इस प्रधान के बंधन से छूट जाओ। बोलो, तुम्हारा फैसला क्या है? परिवार जरूरी है प्रभु, बस फिर आपकी झाड़ू अच्छी वाली होनी चाहिए, कचरा आसानी से साफ हो जाए। ठीक है, फिर घुमाओ झाड़ू यहीं पे। इतना सुनते ही टिंकू जैसे ही पहली झाड़ू लगाता है तो झाड़ू से अशरफियों की बौछार हो जाती है। अरे प्रभु, इतने में तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा और कुछ खर्चा पानी भी बच जाएगा, और बहन की शादी भी करनी है प्रभु। एक बार और घुमाओ। जैसे ही टिंकू दोबारा झाड़ू घुमाता है तो वापस से झाड़ू से अशरफियों की बारिश होने लगती है। चमत्कार प्रभु, इतने में तो मेरी उस गुस्सेल बहन भी ब्याह कर विदा हो जाएगी। हनुमान जी को दुलराते हुए टिंकू दोबारा कहता है, प्रभु, ओ मेरे अच्छे प्रभु, 1 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा अगले मंगलवार। आपका पसंदीदा केला भी चढ़ाऊंगा। एक बार और झाड़ू लगाने दे दो। नहीं बच्चा, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ जो रिश्वत से मान जाऊंगा। नहीं मतलब नहीं। ठीक है प्रभु, आपकी झाड़ू से कचरा तो साफ हो जाएगा ना? कम से कम झाड़ू ही दे दो, उसके भी पैसे नहीं है। ठीक है, ले जाओ। अब ये झाड़ू बिल्कुल सादा झाड़ू है, इसमें अब कोई चमत्कार नहीं होगा। ठीक है प्रभु, पर एक मौका और। इतने में हनुमान जी गायब हो जाते हैं। टिंकू सारे अशरफियों को घर पहुंचाकर ईमानदारी से झाड़ू मारने पंचायत भवन पहुंच जाता है और पूरे रास्ते भर हनुमान जी को धन्यवाद देता है। असली कष्ट तो हनुमान जी की दया से दूर हो ही गए हैं। घर द्वार तो बाद में भी बन जाएगा, अभी 1-2 बरसात और झेल सकता है। पंचायत भवन पहुंचकर टिंकू ने झाड़ू लगाना शुरू ही किया था कि इतने में प्रधान जी आते हैं और उससे कहते हैं, रुक जाओ टिंकू, प्रधान जी, झाड़ू की बात हुई थी तो झाड़ू ही मारूंगा, पोछा मारने की बात मत सोचना, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। नहीं बच्चे, तुम्हें अब कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो मूर्ति चोर पकड़ा गया और वो मूर्ति के पैसे भी दुकानदार से 100 अशर्फी जुर्माना सहित पंचायत ने जमा करवा दिए वापस। जुर्माना क्यों लगा प्रधान जी? वो जुर्माने की 100 अशर्फियाँ तुम्हें दी जाएंगी क्योंकि उसने तुम्हारा मानहानि किया था। प्रधान जी, आपसे एक निवेदन है। हाँ बोलो बेटा। मुझे इसी पंचायत में किसी काम पर रख लीजिए। यही 10 अशर्फियाँ रोज दीजिएगा। आप ये 100 अशर्फी जुर्माने वाली भी रख लीजिए। हम तुम्हारी निष्ठा देखकर खुश हुए बच्चे। ये 100 अशर्फियाँ तुम्हारा अधिकार हैं और ये 10 अशर्फी और रखो, जो तुम्हारा आज का मेहनताना है। कल से काम पर रोज आ जाना। धन्यवाद प्रधान जी, मैं मन लगाकर काम करूँगा। तो इस तरह से टिंकू के पास भी एक आय का साधन हो जाता है। अब वो भी कमाने लग जाता है। हनुमान जी की दया से उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। उसकी बहन की शादी भी बड़े अच्छे घर में हो जाती है और साथ ही अब टिंकू अशरफियाँ जोड़कर अपना घर भी बनवा लेता है। टिंकू ने हमेशा अपने सारे कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी को ही याद किया और हमेशा उनकी पूजा और व्रत निरंतर जारी रखा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने परिवार का भला खुद से पहले सोचते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने परिवारजन का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। आप देख रहे हैं गरीब माँ और गोद ली हुई बेटी का दुख। सुरेश और चंदा की शादी का अब
5वां साल था, मगर वो अब तक माँ बाप नहीं बन पाई थी। सभी लोग उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाते थे। लगता है भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं माँ बन सकूं। अरे चंदा, ऐसा क्यों बोलती हो? ऐसा मत बोलो, अच्छा होगा। इतने सालों से अच्छा ही तो सोच रही हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा हो ही कहाँ रहा है जी। दरअसल चंदा बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा यही चाहती थी कि भगवान उसे भी एक बहुत प्यारा सा बच्चा दे। कभी कभी चंदा गांव वालों के ताने सुन सुनकर इतना दुखी हो जाती थी कि मानो अपने आंसू तक रोक नहीं पाती थी। अरे चंदा, तुम फिर से रोने लगी। अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। चलो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। क्या सच में? हाँ, हम कुछ दिनों में शहर जाएंगे और सारी प्रक्रिया पता लगा लेंगे बच्चा गोद लेने की। एक रात अभी बहुत जोरों से बारिश हो रही थी कि इतने में अचानक से बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। अजी सुनिए, सुनिए ना, घर के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। देखिए ना। अरे चंदा, हमारे घर के बाहर से बच्चे की आवाज कैसे आएगी, वो भी इतनी बारिश में? तुम सो जाओ। दोबारा से वही आवाज चंदा को सुनाई देती है। अजी अब सुना आपने? वही आवाज दोबारा से आई है। हाँ, आवाज तो आ रही है। चलो बाहर चल के देखते हैं। तभी चंदा और सुरेश बाहर आती हैं, तो देखते हैं कि एक बच्चा उनके घर के आगे कपड़े में बंधा हुआ तेज बारिश में भीग रहा होता है। देखते ही चंदा तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। हे भगवान, कितनी निर्मोही है ये दुनिया। इतनी तेज बारिश में इस बच्चे को ऐसे किसने छोड़ दिया यहाँ? चंदा तभी उसे लेकर घर के अंदर आती है। कितना निर्दयी इंसान है जिसने इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी बारिश में छोड़ दिया। अब अगली सुबह सुरेश और चंदा बच्ची के माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस बच्ची को अपनाता ही नहीं है। ठीक है, अगर इस बच्ची को कोई नहीं अपना रहा तो जी मैं इसे अपनाऊंगी और आज से ये मेरी बेटी है और इसका नाम है मीरा। देखा चंदा, भगवान हमारी सुनते हैं। भगवान ने खुद हमारे लिए बच्ची भेजी है। सुरेश और चंदा मीरा को बहुत प्यार से पालने लगते हैं। कुछ सालों के बाद भगवान की दया से चंदा माँ भी बन जाती है और उसे एक और बेटी होती है जिसका नाम वो रिया रखते हैं। अब तो मेरे घर दो लक्ष्मी हैं। सुरेश और चंदा दोनों बेटियों में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। दोनों को एक जैसा ही मानते थे। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी थीं। दोनों बहनों में भी आपस में बड़ा प्रेम था। अरे रिया, तुमने खाना खाया? नहीं दीदी, अभी तो नहीं खाया। तो चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद में ही कुछ करना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रिया अपनी बड़ी बहन की सभी बातें माना करती थी। मीरा घर के सभी काम सीख गई थी। सारा काम बहुत जिम्मेदारी से किया करती थी। वो लोगों से प्यार से बात करती और कभी भी किसी की बुराई ना करती। गांव वाले मीरा को बहुत मानती थी और इसके ठीक विपरीत थी रिया। उसे घर का कोई काम नहीं आता था, ना ही वो सीखना चाहती थी। सभी मीरा की बहुत बड़ाई करते थे और रिया की बुराई, लेकिन इन सब बातों से भी मानो रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब दीदी, मैं ना बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने। ठीक है? ठीक है, जा। और हाँ, आते वक्त माँ को लेते हुए आना। वो ना किरण चाची के घर गई है किसी जरूरी काम से। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। अरे रिया, तू भी ना कितनी अजीब है। तेरी बहन को देख और खुद को देख। पूरा गांव बस उसी की वाहवाही करता रहता है और घर में भी सभी लोग बस उसी की बातें सुनते हैं। तुझ पर तो कोई ध्यान तक भी नहीं देता। ये सब बातें तुझे दुख नहीं पहुंचाती क्या? बोल।
अरे नहीं नहीं, मीरा दीदी मेरी ही तो बहन है और वो बहुत अच्छी है, इसीलिए तो सब उनकी इतनी तारीफ करते हैं। हाँ, इसमें भला बुरा क्या मानना। अब लौटते वक्त रिया माँ को साथ लेकर आ रही थी। पता है रिया, वो लोग तेरी बहन मीरा की कितनी बढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सुना है कि तूने उनके साथ एक दिन बहस की थी। बहुत गंदे से बात की थी तूने, बोल। अब नहीं माँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब बात दरअसल ये थी कि पहले उन्होंने ही मुझे डांटा था और तभी बात बिगड़ गई थी, तो मैंने भी कुछ बोल दिया, बस। बस कर तू, बातें बनाना ना कोई तुझसे सीखे। अरे अपनी बड़ी बहन से कुछ तो सीख। सभी तुम्हारी कितनी बुराई करते हैं और मीरा की बढ़ाई। जिस तरह मीरा के इतने चर्चे हैं पूरे गांव में, अच्छे काम करेगी ना तो तेरे भी चर्चे होंगे, समझी। अब इसी तरह लगातार कई दिनों से रिया केवल अपनी बुराई सुनती आ रही थी और मीरा की वाहवाही। धीरे धीरे ये बात अब रिया के दिमाग में घर करने लगी थी। अरे बेटा, एक गिलास जरा पानी तो पिलाना। मैं क्यों लाऊं माँ, अपनी प्यारी बेटी मीरा से कहो ना, वो ला कर देगी आपको। अरे ये कैसे बोल रही है तू? तब इसमें गलत क्या कह दिया मैंने माँ? बिल्कुल ठीक तो कह रही हूँ। इतना कहकर रिया घर से बाहर आ जाती है। अरे रिया सुन तो, मुझे ना अभी अभी पता चला है कि मीरा ना तेरी असली बहन नहीं है। अरे उसे तो तेरे माता पिता ने ना गोद लिया है, गोद। अब ये सुनते ही रिया हैरान रह जाती है और उसके मन में मीरा को लेकर और भी ज्यादा बुरी भावनाएं आने लगती हैं। रिया तो अब मीरा से ठीक से बात तक नहीं किया करती थी और हमेशा उससे उखड़ी उखड़ी रहती। अरे क्या हुआ है रिया, तो आजकल मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? कोई बात है क्या? हाँ रिया, मीरा तेरी बड़ी बहन है, उसकी बात क्यों नहीं सुनती है तू? उसकी बात माना कर, समझी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी कोई नहीं लगती है। अरे इसे तो आपने घर के बाहर से उठाया था, गोद लिया था ना इसे, तो भला अब मैं इसकी बात क्यों मानूं? बोलिए। अरे रिया, ये सब तुझसे किसने बोला? हाँ? इससे क्या फर्क पड़ता है माँ? जिसने भी बोला है सच बोला है। अब आप जाइए अपनी प्यारी बेटी के पास, क्योंकि मैं तो आपकी कोई नहीं लगती, है ना? माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, रिया को अचानक से भला हो क्या गया है? रिया मीरा को अपनी एक भी बात नहीं बताया करती और हमेशा उससे दूर भागती। मीरा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो इसे लेकर काफी परेशान थी। माँ ने भी रिया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया मानो किसी की भी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। अरे बेटा, मेरी बात मान, ये अपना पराया कुछ भी नहीं होता है। तो अगर दिल से उसे अपना मानेगी ना, तो वो भी तुझे अपना ही मानेगी। कितना प्यार करती है वो तुझसे, तेरी हर बात मानती है वो। सब कुछ ठीक कर ले बेटा। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, उससे जुड़ी हुई मुझे कोई बात नहीं सुननी, बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, तेरा इतना करने के बावजूद भी अगर तू कभी भी मुसीबत में हुई ना, तो तेरे लिए सबसे पहले वो ही खड़ी होगी आकर, याद रखना तू। ऐसा कभी नहीं होने वाला माँ। अरे वो तो ऐसी है कि सबसे पहले मुसीबत में वो ही छोड़कर भागेगी मुझे, देख लेना आप। एक बार तभी रिया अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी कि इतने में एक सांप धीरे धीरे रिया के पास आने लगता है। अरे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ! वो सांप देखते ही रिया के सभी दोस्त रिया को बचाने की बजाय वहाँ से दूर भाग जाते हैं।
अरे काजल, कहाँ जा रही है तू? अरे यहाँ आकर मुझे इससे बचाना प्लीज। इतने में मीरा वहाँ से गुजर रही होती है और रिया की आवाज सुन लेती है। अरे रिया, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अब रुक, मैं अभी आई, बिल्कुल भी घबराना मत। मीरा तभी एक डंडा लेकर वहाँ आती है और सांप को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सांप अचानक से पलटकर मीरा को आकर हाथ में काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। रिया ये देखते ही जल्दी से मीरा को पकड़ती है और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। इतनी देर में आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सभी जल्दी से मीरा के हाथ को बांध देते हैं ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैल सके, और जल्दी से हकीम को बुलाया जाता है। हकीम वक्त रहते मीरा के हाथों से जहर को निकाल देते हैं और मीरा को दवाई भी दे देते हैं। अच्छा हुआ आप लोगों ने हाथ बांध दिया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। बेचारी मीरा अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी छोटी बहन रिया की जान बचा लेती है, और रिया ये देखकर मीरा के गले लगकर रोने लगती है। रिया को एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत सोचती थी और उसकी बहन मीरा वाकई उससे कितना प्यार करती है। उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं सबकी बातों में आकर आपसे नफरत करने लगी थी। कितना बुरा बर्ताव किया मैंने आपके साथ। अरे जरूरत के वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड काजल भी मुझे छोड़कर भाग गई, लेकिन मेरी इतनी बदतमीजी करने के बाद भी आप आई मुझे बचाने। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं ही हूँ एक नंबर की मूर्ख जो आपको पहचान ना सकी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। और इस तरह से दोनों बहनों के बीच पहले जैसा प्यार आ जाता है और दोनों हंसी खुशी साथ साथ रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने घर वालों से झगड़ा या मनमुटाव कभी नहीं करना चाहिए। फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।